हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 6 सेंस ऑर्गन पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर सेंस ऑर्गन चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने आइज़ एंड ईयर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो एक बार चलिए उनको रिवाइज करते हैं और उनसे आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि वो ऑर्गन्स जो हमें अपने सराउंडिंग के बारे में जानने में मदद करते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन हमारे 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ओके, ये सभी क्या हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था आइज़ के बारे में। आइज़ किस काम आती है? सेंस ऑफ साइट, देखने के लिए काम आती है, ठीक है। साइट का देखने की सेंस आइज़ के काम आती हैं, ठीक है। आइज़ क्या करती है? हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है, ठीक है। जब लाइट के अंदर कोई आँखों के सामने, आइज़ के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है, ठीक है, तो उसकी इमेज हमारे आइज़ के अंदर बन जाती है। वहाँ से नर्व सेल्स क्या करती हैं? उस मैसेज को वहाँ से कलेक्ट करती हैं और ब्रेन तक पहुँचाती हैं, ठीक है। ब्रेन उस मैसेज को स्टडी करता है, रीड करता है, ठीक है। उससे क्या फिर वो क्या कर पाते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसके हम आकार को समझ पाते हैं, उसके साइज, शेप, ठीक है, कलर को हम समझ पाते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास केयर ऑफ द आइज़, आइज़ का ख्याल कैसे रखें, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमें कभी भी लेट कर किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ते समय हमेशा अपनी किताब 1 फुट दूर रखनी चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा समय तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। अगर हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी से 6 फुट दूर बैठना चाहिए। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमें कभी भी डिम और ब्राइट लाइट के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद था कि आँखों को हमेशा साफ़ कपड़े से और साफ़ हाथ से रब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद था हमें अपनी आँखों को, लास्ट में था हमें अपनी आइज़ को दिन में 3 से 4 बार वॉश करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं ईयर। ईयर क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर्स की मदद से हम क्या करते हैं? सुनते हैं किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, हियर करते हैं, ठीक है। साउंड्स 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है सॉफ्ट, मतलब प्लीजेंट, जो हमारे लिए आरामदायक, जो आवाज़ हमें, साउंड हमें अच्छी लगे, ठीक है। दूसरी साउंड होती है अनप्लीजेंट, वो साउंड जो हमें अच्छी ना लगे। ओके, ये 2 तरह की साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्किंग ऑफ ईयर है वो कैसे काम करता है? जब कोई भी साउंड हमारे आउटर ईयर के अंदर आती है, आउटर ईयर जो भी साउंड को अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करता है वो उसे इनर ईयर के अंदर भेज देता है, ठीक है। फिर क्या है? इनर ईयर उस साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है, ठीक है। इनर ईयर के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो उस मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। फिर वो ब्रेन क्या करता है? उस साउंड को स्टडी करता है, रीड करता है, ठीक है, और उसी वजह से हम क्या है? उस साउंड को सुन पाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास केयर ऑफ आइज़, आइज़ का ख्याल कैसे रखेंगे। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले था कि हमें नेवर इंस्टेड एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज़, हमें कभी भी नुकीली चीज़ें या फिर पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हमें अपने कानों के अंदर नहीं डालनी चाहिए। ये हमें क्या करते हैं? हमारा जो ईयर ड्रम होता है, इनर ईयर होता है, उसको डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। हमें हमेशा हमें हमेशा अपने आउटर ईयर को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। क्लीन टॉवल से, साफ़ तौलिए से, साफ़ टॉवल से हमेशा अपने आउटर ईयर को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। लाउड साउंड जो होती है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो लाउड साउंड होती है वो हमारे क्या ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट था हमें कभी भी किसी व्यक्ति के कान के ऊपर, ईयर के ऊपर नहीं मारना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? ये था हमारे केयर ऑफ आइज़। अभी तक हमने आइज़ के बारे में और ईयर्स के बारे में पढ़ा है,
ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नोज से, नाक से। ठीक है, नोज क्या होती है? सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की सेंस किसके पास होती है? नोज। नोज की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्मेल होती है उसे स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो खुशबू होती है उसे हम स्मेल कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, जो हमारी नाक होती है वो हमें क्या करती है? स्मेल करने में मदद करती है। सम स्मेल्स आर प्लीजेंट, कुछ जो स्मेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्लीजेंट होती हैं, मतलब हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, सच एज स्मेल ऑफ रोज़ और गुड फूड, जैसे कि जो स्मेल होती है किसकी? जो रोज़ होते हैं, ठीक है, गुलाब का जो फूल है, या फिर जो गुड फूड है, जो अच्छा खाना बना हुआ उसकी स्मेल। ठीक है, ये जो स्मेल होती क्या होती है? हमारे लिए प्लीजेंट होती है, हमें अच्छी लगती हैं। ओके, इसके बाद है सम स्मेल्स आर अनप्लीजेंट, लेकिन जो कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं जो कि क्या हमारे लिए अनप्लीजेंट होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, वो स्मेल्स कौन कौन सी हैं? सच एज फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज। ठीक है, वो देखो जो बदबू आती है हमें गार्बेज से, जो स्मेल आती है वो कैसी होती है? हमारे लिए अनप्लीजेंट होती है, वो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। ओके, इसके बाद है वी कवर अवर नोज टू कीप आउट द फाउल स्मेल, हम क्या करते हैं? अपनी नोज़ को कवर करते हैं किसी कपड़े से, अपनी नोज़ को कवर करते हैं। किस वजह से कवर करते हैं? जब हमें कोई भी फाउल स्मेल आती है, जो कभी भी हमें गंदी स्मेल आती है, ठीक है, बदबू आती है, उस समय हम क्या करते हैं? अपनी नोज़ को किसी कपड़े से कवर करते हैं, ढकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है? जो नोज़ है वो हमें स्मेल करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ जो स्मेल्स होती है क्या होती है? प्लीजेंट होती हैं, हमें अच्छी लगने वाली स्मेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे रोज़ की स्मेल होगी, रोज़ जो फ्लावर गुलाब का जो फूल होता है उसकी स्मेल होती है। ठीक है, कोई भी अच्छा खाना बनाया गया उसकी जो स्मेल होती है। ठीक है, ये सभी क्या हमारे लिए प्लीजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ स्मेल्स होती हैं जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज, जो हमें गार्बेज से, कूड़े के ढेर से हमें जो बदबू आती है वो क्या होती है? अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ओके, हम उस स्मेल से बचने के लिए क्या करते हैं? अपनी नोज़ को कवर करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑफ नोज़, नोज़ कैसे काम करती है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले है द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज द नोज़, जो कोई भी परफ्यूम की जो स्मेल होती है, ठीक है, वो हमारी नोज़ तक पहुंचती है सबसे पहले। उसके बाद क्या होती है? द नर्व्स इन द नोज सेंड मैसेज टू द ब्रेन, इसके बाद क्या करती है? जो नर्व्स होती है हमारी नोज़ के अंदर, वो उस मैसेज को क्या करती है? जो नोज़ से जो भी मैसेज आ रहा है उसको कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन तक भेज देती हैं। ठीक है, ब्रेन रीड द मैसेज, उसके बाद जो ब्रेन होता है वो उस मैसेज को रीड करता है, स्टडी करता है। ठीक है, उसी की मदद से अनेबल अस टू स्मेल द परफ्यूम, उसी की मदद से हम क्या है? जो परफ्यूम होता है उसकी स्मेल को सूंघ सकते हैं। ठीक है, स्मेल कर सकते हैं, स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वर्किंग ऑफ नोज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ नोज़ क्या होती है? सबसे पहले हमें कोई भी परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो हमारे नाक के अंदर एंटर करती है, नोज़ के अंदर एंटर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नर्व सेल्स होती हैं, वो परफ्यूम है उसकी क्या है? जो भी मैसेज वो भेजना चाह रहे, जो भी परफ्यूम की स्मेल होती है उसको जो नर्व सेल्स है वो कलेक्ट करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ओके, फिर ब्रेन क्या करता है? उस मैसेज को रीड करता है। ओके, रीड करके क्या करता है? फिर अनेबल अस टू स्मेल द परफ्यूम। ठीक है, जब मैसेज उस मैसेज को ब्रेन रीड करता है, स्टडी करता है, उसके बाद हम क्या कर पाते हैं? उस परफ्यूम की स्मेल को स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं। ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसको हम स्मेल कर पाते हैं। ओके, इसके बाद आ जाएगा केयर ऑफ नोज़, नोज़ का हम केयर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो केयर ऑफ नोज़ के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डो नॉट पिक योर नोज़ विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, हमें अपनी जो नोज़ है उसके ऊपर कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जो शार्प ऑब्जेक्ट होती है, नुकीली जो ऑब्जेक्ट होती है, वो हमें कभी भी अपने नाक के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, डो नॉट यूज़ ए डर्टी हैंकरचिफ टू ब्लो योर नोज़, इट कॉज इन्फेक्शन, कभी भी हमें अपनी नाक के ऊपर, नोज़ के ऊपर क्या है? गंदे कपड़े, डर्टी हैंकर जो
गंदा रुमाल है उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, गंदे रुमाल से कभी भी नाक को साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम गंदे रुमाल से, हैंकरचीफ से अगर अपनी नोज़ को साफ़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को नोज़ के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद था जो हैंकरचीफ होती है, डर्टी हैंकरचीफ होती है, गंदी जो हैंकरचीफ होती है, रुमाल होता है, उससे हमें अपनी नाक को, नोज़ को साफ़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके बाद हमारे पास आएंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा नोज़। ठीक है, नोज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।